आने के बाद पता चला कि इस बार की व्यवस्था अन्य बार से बहुत अच्छी है। आपने कई महाकुंभ देखे होंगे, लेकिन इस बार तीसरा महाकुंभ है मेरे लिए। मैं इसके पहले तो हर साल आता हूँ और इस बार बहुत आनंद आया। और इस बार की जो व्यवस्था है ना, कहीं पे कोई भी मतलब गड़बड़ नहीं है और बहुत अच्छे से आनंद आया। आप लोग किस तरीके से यहाँ पर जो भारी भीड़ जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूर दूर से श्रद्धालु, कोई महाराष्ट्र से पहुंचा है, कोई मध्य प्रदेश से पहुंचा है, महाराष्ट्र से आया हूँ। और देखिए जिस तरीके से ये लोग भी महाराष्ट्र से पहुंचे हुए हैं, मुंबई से पहुंचे हुए हैं, दूर दराज से लोग जो है वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो भीषण ठंड है उसमें भी आस्था जो है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई नजर आ रही। देखिए जरा किस तरीके से ये लोग इस महाकुंभ का जो आगाज हुआ है, आज पौष पूर्णिमा का जो स्नान है उसका आगाज हुआ है, उसका आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद नजर आ रही है। जिस तरीके से बात की जाए तो यहाँ पर जल पुलिस तैनात की गई है, साथ ही भारी संख्या में पुलिसकर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं। खोया पाया केंद्र बनाया गया है और साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति अगर खो जाता है तो उसको एआई के माध्यम से उसको ढूंढने की कोशिश की जाती है। हमारे साथ लगातार मौजूद है। एक बार रुक कर लेते हैं हमारे दूसरे सहयोगी धीरेन्द्र का, वो भी बहुत इंतजार कर रहे हैं। धीरेन्द्र, ये बताइए कि जो घाटों की खूबसूरती है वो अपने आप में बहुत अलौकिक है। क्या दृश्य है वहाँ का? आपके पीछे श्रद्धालु जा रहे हैं स्नान के लिए। ये पौष पूर्णिमा कितना महत्व रखता है इसका स्नान? पौष पूर्णिमा स्नान के साथ ही यहाँ पर जो महाकुंभ है उसकी शुरुआत हो जाएगी। हम इस समय काली सड़क के जो संगम अपर मार्ग है वहाँ पर मौजूद हूँ और तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि भोर से जो श्रद्धालु है वो लगातार इसी क्रम में आते जा रहे हैं। यानी जो श्रद्धालुओं की लाइन है वो नहीं टूट रही। हालांकि ठंड है, ठंड के बावजूद भी श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रात में ही यहाँ पर कुछ श्रद्धालु आ गए थे और वो उस पल का इंतजार कर रहे थे कि जब ब्रह्म मुहूर्त का मेला होगा तब फिर गंगा यमुना और अजित सरस्वती के त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। हम तस्वीर आपको पहुंचा रहे हैं और देखिए कि दूर दराज तक यहाँ जो कैमरे की नजर जहाँ तक जा रही है वहां तक जो श्रद्धालु है उनका तांता लगा हुआ है। हालांकि अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो 3 दर्जन ऐसे स्नान घाट बनाए गए हैं जहाँ पर श्रद्धालु भोर से ही आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। घाटों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है जिससे कि श्रद्धालु गहरे पानी में न जाए, किसी तरीके की अपनी घटना न हो। जल पुलिस और एनडीआरएफ की भी घाटों पर तैनाती कर की गई है। सादे कपड़ों में जो पुलिस के जवान हैं वो वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। तो कुंभ मेले का आगाज हो गया है और कुंभ मेला जो 24 सेक्टर में बसाया गया है वहाँ पर पूरी तरीके से जो वाहन है उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। कल शाम से ही मेला क्षेत्र में वाहनों को पूरी तरीके से प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। कल शाही स्नान है, यानी मकर संक्रांति पर जो अखाड़े शाही स्नान करते हैं कल शाही स्नान है और कल अखाड़े भी स्नान करेंगे। ये जो ज्यादातर श्रद्धालु आज पौष पूर्णिमा के स्नान पर आए हैं वो यहाँ पर रात्रि में रुकेंगे। उसके बाद कल जो मकर संक्रांति का स्नान है वो करके जाएंगे, क्योंकि माघ के महीने में संगम स्नान का विशेष महात्मा है। जो स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी अपनी चौपाई में लिखा है कि माघ मकर रवि गति जब हुई तीर्थ पति आय सब कोई देव दनु जनर किन्नर सेनी सागर मध्य सकल त्रिवेणी। यानी ऐसी पौराणिक कथाएं हैं कि जो ब्रह्मांड के देवी देवता है जब माघ का महीना लगता है तो वो संगम यहाँ पर आ जाते हैं, प्रयागराज आ जाते हैं और उसके बाद पूरे माघ तक यहाँ पर रहते हैं। और यही वजह है कि जो बड़ी तादाद में कलवासी हैं, कलवास करते हैं, लाखों की इस समय संख्या है जो कलवास करने वाले जो कलवासी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और आज स्नान यानी पौष पूर्णिमा के स्नान के बाद ही वो संकल्प लेकर संगम की रेती पर 1 महीने तक कठिन तप करेंगे। यानी पौष पूर्णिमा से और माघी पूर्णिमा तक 1 महीने तक यहाँ कलवासी भी रहेंगे, वो भी पहुंच चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु देर रात से ही मेला क्षेत्र बिल्कुल, ये कल्पवास भी बड़ा ही कहा जा सकता है कि कठिन तप है। बहुत सारी चीज़ों को बिल्कुल कहा जा सकता है, प्रयोग नहीं किया जाता है। हमारे साथ प्रियव्रत भी लगातार जुड़े हैं। प्रियव्रत, आपके आसपास तमाम श्रद्धालुगण हैं, कितने उत्साहित हैं क्योंकि आज पहला स्नान है। आज की जो तस्वीर है वो अपने आप में अलौकिक है। व्यवस्थाएं क्या देख पा रहे हैं घाटों पर? श्रद्धालु उन व्यवस्थाओं से पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहे हैं? क्या कहना है तमाम श्रद्धालुओं का, आपने अगर बातचीत की हो? जी
बिल्कुल, यहाँ पर स्वाति दूर दूर तक आपकी नजरें जाएंगी तो यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु जो है वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी वहाँ तक आपको सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु नजर आएंगे। तो वहीं देखिए दूसरी तरफ जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जो बैरियर्स लगाए गए हैं कि लोग इससे आगे ना जाएं, इससे आगे खतरे का निशान है। और सामने आप देख सकेंगे कि पीली जो ड्रेस है उसमें वहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर कमांडर्स तैनात किए गए हैं जो लोगों को अलर्ट करते हैं कि इससे आगे ना जाए और यदि कोई उससे आगे जाता है तो जल पुलिस उसके लिए लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग करती हुई नजर आ रही है। देखिए दूसरी तरफ यहाँ पर आस्था का जनसैलाब किस तरीके से उमड़ रहा है। पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, एनडीआरएफ को तैनात किया गया है, जल पुलिस तैनात की गई है। कोई भी अनहोनी ना हो, कोई भी हादसा ना हो, उसका पूरा ख्याल रखा गया है। तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट हैं। सुरक्षा व्यवस्था अभेद किले की तरह इस मेला क्षेत्र को तब्दील कर दिया गया है। दूर दूर से जो श्रद्धालु पहुंचे हैं वो रात से ही यानी कि 12 बजे से ही वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर उत्साह जो श्रद्धालुओं के अंदर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वो कहाँ से पहुंचे हुए हैं। चाचा कहाँ से पहुंचे आप? हम उत्तराखंड से। लंबा सफर तय करके पहुंचे हुए हैं, उत्साह आ रहा है यहाँ पहुंचकर? बहुत आ रहा है। बहुत आनंद आ रहा है योगी जी के राज्य में यहाँ। कैसा? हम उत्तराखंड से आए हैं। योगी जी बहुत अच्छा बनाए रखा है, बहुत लाभदायक हो रहा है, पुण्य हो रहा है लोगों को। इसके साथ मैं चाहता हूं कि आगे के लिए योगी जी हर बार यहाँ आता रहे, मुख्यमंत्री का रूप से, आगे प्रधानमंत्री का रूप से आता रहे। और अगर बात की जाए तो आपके यहाँ हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होता है, व्यवस्थाओं में क्या फर्क देख रहे हैं यहाँ की? वहाँ भी अच्छा ही होता है, यहाँ भी उससे बड़ा हो रहा है। प्रदेश बड़ा है और उत्तराखंड में प्रदेश थोड़ा छोटा है, लेकिन वहाँ भी अच्छा व्यवस्था है। हमारे धामी जी मुख्यमंत्री है, हमारे सिद्धार्थगंज से भाई कैबिनेट सौरभ बहुगुणा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हर जो श्रद्धालु पहुंचा हुआ है वो उत्साहित है। आप कहाँ से पहुंचे? झांसी से। झांसी से। स्नान कर लिया आपने? है स्नान हो गया जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। व्यवस्थाएं कैसी देख? व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। कोई परेशानी हुई यहाँ पर? नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप कहाँ से पहुंचे चाचा? झांसी से आए हैं। बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई है। रेलवे स्टेशन से यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया अच्छी तरह से स्नान हुए हैं। यहाँ पर घाटों की व्यवस्था कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। तो देखिए हर कोई यहाँ पर उत्साहित है, हर कोई यहाँ पर आनंद की अनुभूति उठा रहा है। और साथ ही साथ देखिए जिस तरीके से कहा जाए तो हर कोई इस महत्वपूर्ण पल का साक्षी बनना चाहता है। महाकुंभ का जिस तरीके से आज आगाज हो रहा है, हर कोई आस्था की डुबकी लगाना चाहता है, हर कोई यहाँ पर इस महाकुंभ का जो आगाज हो रहा है उसका साक्षी बनना चाहता है। क्योंकि एक लंबा अंतराल 144 साल बाद ऐसा संयोग बना है जो ये महाकुंभ का आयोजन इतने भव्य और दिव्य तरीके से हो रहा है। स्वाति, बिल्कुल ये अद्भुत संयोग ही कहा जाएगा कि 144 साल बाद जब इस तरह के अद्भुत संयोग बनते हैं और ये अपने आप में एक महा रिकॉर्ड है। और मेरे साथ इस वक्त धीरेन्द्र मौजूद है, एक बार रुक कर लेते हैं धीरेन्द्र का। धीरेन्द्र का रुक कर लेते हैं। धीरेन्द्र, 144 साल के बाद पौष पूर्णिमा के मौके पर ये अद्भुत संयोग बन रहा है। आपने लोगों से भी बातचीत की होगी, कितना लोगों को कहा जा सकता है कि गर्व की अनुभूति हो रही है, किस तरह की अनुभूति हो रही, क्योंकि 12 साल में पड़ता है एक बार इस तरह का अद्भुत संयोग, और वो भी 144 साल के बाद। कहा जा सकता है कि जब नक्षत्र भी विशेष कृपा बना रहे होते हैं तो श्रद्धालुओं का उत्साह तो अपने आप में दुगना हो जाता है। आपने साधु संतों से बातचीत की होगी, कितना महत्व है आज पौष पूर्णिमा के स्नान का? देखिए अगर हम संयोग की बात करते हैं तो जो ग्रह नक्षत्र उसमें समय पड़ रहा है वो 144 बाद ही है। और निश्चित तौर से जो साधु संत है, जो तपस्वियों के जीवन काल में ये पहला ऐसा अवसर होगा जो कि ऐसे पुण्य संयोग में महाकुंभ पड़ रहा है और वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, मुक्ति की कामना कर रहे हैं। यही वजह रही कि लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं कल से ही यहाँ पर पहुंचना शुरू कर दिए हैं।
और आज भी वो भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, भीड़ में कमी नहीं आ रही है। कल मकर संक्रांति के स्नान है और मकर संक्रांति के स्नान के साथ ही जो शाही स्नान है वो कल यहाँ पर होगा। जो अखाड़े हैं वो यहाँ पर स्नान करेंगे, तो वो जो तस्वीरें होंगी, जो नागा साधुओं के दर्शन होंगे, तो ये जो भीड़ आज यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रही है, कल यानी आज रात में भी यहाँ पर रुकेगी और कल स्नान के बाद ही ये वापस, मतलब ये भीड़ कल से ही वहाँ पहुंचनी शुरू हो गई थी, क्योंकि कुछ तस्वीरें धीरेन्द्र कल भी आई। मतलब पूरा इंतजाम लोगों ने कर रखा है और अब बस स्नान की बारी है, स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। यानी कि बहुत उत्साह है। श्री गणेश तो हुआ है। अब कहा जा सकता है ठंड है, तापमान में गिरावट जरूर है, बारिश भी हुई धीरेन्द्र, लेकिन श्रद्धा और आस्था में कमी नहीं है किसी की भी। जी जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे कल जिस तरीके से सर्द हवाएं चल रही थी, उसके बाद बूंदाबांदी भी हुई है, लोग भीगते रहे लेकिन चलते रहे। किसी तरीके से इनको किसी भी ठंड के एहसास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनका आस्था प्रबल है और वो लगातार जो संगम स्नान करने का लक्ष्य अपने घर से लेके चले हैं, उसकी पूर्ति करने के लिए कोई भी दिन बाधा उनको हरा नहीं पा रही है और ये संगम न्यूज पर पहुंचे। जैसे तस्वीरों में कल जिस तरीके से भारी भीड़ यहाँ पर पहुंच रही थी और बारिश होना शुरू हो गई थी, लेकिन जो भीड़ है उसका जो संख्या है वो कम नहीं हो रही थी। जो श्रद्धालुओं की संख्या है, जो तादाद है, वो लगातार कम नहीं हो रही है। कल देर शाम से ही यहाँ पर पूरा मेला पूरी तरीके से श्रद्धालुओं से खचाखच भरता जा रहा है। अगर हम बात करें व्यवस्थाओं के 24 सेक्टर में जो मेला है ये बताया जा रहा है, जो 24 सेक्टर में जहाँ जहाँ ये श्रद्धालु है वहाँ पर पूरी तरीके से जो वाहनों का प्रवेश है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आने और जाने के लिए पांटून पुलों का निर्माण कराया गया है, पांटून पुल 30 बनाए गए हैं, जिससे कि गंगा पार जाने के लिए जो श्रद्धालु स्नान करने के लिए आ रहे हैं उनसे भी किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। जगह जगह पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है, पुलिस सहायता केंद्र बनाए गए हैं, क्योंकि पूरे देश से श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, कई प्रदेशों से यहाँ पर श्रद्धालु आ गए हैं, तो इनसे किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो उसका भी ख्याल रखा गया है। लगातार जो तैयारियां थी उसको सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। तैयारियों का अंतिम जायजा लेने के लिए जब यहाँ पर पहुंचे थे, जिसके भी मतलब बचे हुए थे यहाँ पर स्नान की जो तिथि थी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर वो आए थे और स्नान घाटों का भी उन्होंने निरीक्षण किया था। जो तैयारियां चल रही थी उसका भी उन्होंने जायजा लिया था। तो पूरी तरीके से जो तैयारी है, श्रद्धालु आपके पास बने हुए हैं धीरेन्द्र, शायद वो कुछ बताना चाहते हैं, उनसे उनका रिएक्शन भी जान लीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं। जी हमारे पीछे ये जो स्नान करने के लिए श्रद्धालु जा रहे हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश है कितना उत्साह है, कहाँ से आए हैं? उदयपुर राजस्थान से आए हैं, पूरी टीम आई है हमारी। कितना उत्साह है आपको? बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। ठंड भी है, कल मौसम भी बहुत मजा आ रहा है। मोदी योगी जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय महाकुंभ, जय महाकुंभ। जो व्यवस्था सुनिश्चित ज्यादा उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है, मोदी जी और योगी जी जय हो, जय हो। बहुत आनंद आ गया। देखिए ये श्रद्धालु है, इन पूरी तरीके से व्यवस्थाओं से ये संतुष्ट नजर आ रहे हैं और इनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है, पूरी तरीके से जो श्रद्धालु हैं उनको खास ख्याल रखते हुए यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई है वो है। अब लगातार जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं और गंगा यमुना आदि सरस्वती के त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए हमारे साथ सहयोगी प्रियव्रत लगातार बने हुए हैं। प्रियव्रत, देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी कई श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं वहां पर। ऐसे में ये बड़ी बात हो जाती है कि जो महाकुंभ की सांस्कृतिक है, जो विरासत है उसको लेकर क्या कुछ विशेष तैयारियां देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 45 करोड़ से ज्यादा लोग यानी कि श्रद्धालु, पर्यटक और कल्पवासी जो है वो इस महाकुंभ के दौरान, जो लगभग 1.5 महीने तक चलने वाला महाकुंभ है, इस दौरान आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे, जिसमें 183 देशों के मेहमान जो हैं वो भी पहुंचेंगे और इसमें महाकुंभ के साक्षी बनते हुए नजर आएंगे। अगर देखा जाए तो देखिए लगातार यहाँ पर भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही, जैसे जैसे अब दिन निकलता जा रहा है वैसे वैसे अब यहाँ पर भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बेहद कड़ाके की ठंड, क्योंकि अगर बात की जाए तो प्रयागराज में कल बारिश भी हुई थी, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिली और उसके बाद देखिए आज जब महाकुंभ का आगाज हो रहा है तो लोगों के अंदर भीड़
भीड़ के अंदर जो है, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनके अंदर जो डर है ठंड का, वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। महाराज, कहाँ से पहुंचे हैं आप? हम कर्नाटक से आए हैं। कर्नाटक से आए हैं। बड़ा लंबा सफर तय करके आए हैं, यहाँ पर आके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। व्यवस्थाएं कैसी देख रहे हैं यहाँ पर? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है व्यवस्था। कोई परेशानी नहीं है, नहीं है, कोई परेशान नहीं है, कोई परेशान नहीं है, कोई परेशान। 144 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है और 45 करोड़ से ज्यादा लोग देश विदेश से इसमें पहुंच रहे हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो देखिए, कर्नाटक से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर स्नान कर लिया आप? जी, मैंने स्नान कर लिया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ठंड बहुत है? नहीं, कोई ठंड महसूस ही नहीं हो रही है, कोई महसूस नहीं हो रही। तो देखिए, श्रद्धालुओं के अंदर जो आस्था है ना, वो आखिर किस तरीके से जो ठंड है उस पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए हैं, दूर दूर से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, वो डुबकी लगाते हुए संगम तट पर नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैं कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिर जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु ही नजर आएंगे। और देखिए, एक बेहद इसका अनुमान बताया जा रहा है 144 साल बाद दुर्लभ संयोग है और आधी रात से ही यहाँ पर प्रथम डुबकी के साथ महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। तैयारियां दिख रही है और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पौष पूर्णिमा पर्व की शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भव्य महाकुंभ के आगाज को लेकर भी एक जो संदेश है वो जारी किया है। एक्स पर किया गया पोस्ट योगी आदित्यनाथ का आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने पौष पूर्णिमा की पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और आपको बता दें कि सोशल मीडिया के माध्यम से भव्य और दिव्य महाकुंभ के आगाज को लेकर भी सनातन को एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया है। जिस तरीके से एक बड़ी तैयारियां चल रही थी सालों से और आज वो पहला दिन है। हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं। जी, धीरेन्द्र का एक बार रुक कर लेते हैं। धीरेन्द्र, और क्या तस्वीरें हैं वहां की? आपने भी लोगों से बातचीत की होगी और अभी एक्स पर किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पोस्ट भी दिखा रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेके बड़े सजग रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि सालों से किस तरीके से तैयारियां धीरेन्द्र वहां पर चली, विकास को वहां के नए पंख मिले और आज वो दिन है। कहीं ना कहीं कसौटी पर खरी उतरी है वो तैयारियां, ये नहीं, ये दिख रहा होगा। जी बिल्कुल, अगर हम कुंभ 2025 की बात करते हैं तो पिछले 3 सालों से कुंभ 2025 जो लगने वाला संगम की रेती पर आज से उसका आगाज हो गया है। उसकी तैयारी 3 साल पहले से ही शुरू कर दी गई थी। शहर के तमाम ऐसे जो स्थायी कार्य हैं, चाहे वो सड़क का चौड़ीकरण हो, चौराहे का सौंदर्यीकरण हो, फ्लाईओवर का निर्माण हो, तमाम सड़कों का बनाने का चाहे कार्य हो, वो सारे कार्य 3 साल पहले ही शुरू कर दिए गए थे। अब वो पूरी तरीके से पूरी हो गए हैं। अब जो कुंभ नगर बसा गया है, पूरी तरीके से तंबुओं का शहर, अस्थायी शहर बसाया जाता है। करीब 500 किलोमीटर तक यहाँ पर सड़क बनाई गई है रेत की, कटर प्लेट की। तो कहा जा सकता है कि जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर महानगर में होनी चाहिए थी, सड़क, पानी, बिजली, वो कुंभ महानगर में भी देखने को मिल रही है। संस्थाएं यहाँ पर बस चुकी हैं। 13 अखाड़े जो है वो यहाँ पर पहले 15-20 दिन पहले ही अपने धर्म ध्वजाएं स्थापित कर दिए थे। उसके बाद शाही अंदाज में वो छावनी प्रवेश की है। जो 13 अखाड़े हैं वो 13 अखाड़े अब कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। उसके साथ ही साथ तमाम ऐसे जो अलग अलग संप्रदाय के जो संत है, महात्मा है, चाहे वो दंडी संप्रदाय के हों, चाहे वो आचार्य संप्रदाय के हों या अन्य संप्रदायों के जो महात्मा है, पूरे देश से यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बड़ी तादाद में जो कल्पवासी हैं, यानी लाखों की तादाद में कल्पवासी यहाँ पर कल्पवास करते हैं, क्योंकि हर साल माघ के महीने में यहाँ पर मेला लगता है, सनातन का मेला लगता है और उसमें वो कल्पवास करते हैं। अब ये अवसर इससे 44 वर्ष बाद ये पड़ा हुआ है, तो कल्पवासी इसका अवसर चूकना नहीं चाहते और कल्पवासी बड़ी तादाद में इस बार कुंभ के महानगर में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर वो पूरे संकल्प के साथ 1 महीने तक कठिन तप और साधना करेंगे। तो जो कहा जा सकता है कि जो दिव्य और भव्य की परिकल्पना सरकार ने की थी, अब वो साकार नजर होता आ रहा है। जो तैयारियां थी वो पूरी तरीके से फुल कर ली गई है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जैसे हमने बात किया है, वो भी इस तैयारियों से संतुष्ट है। जो स्नान घाट बनाए गए हैं संगम पर, 7 किलोमीटर से अधिक स्नान घाट बनाए गए,
कई ऐसे घाट जो है वो पक्के घाट बनाए गए हैं। संगम इलाके में 2 स्नान घाट जो है वो पक्के बनाए गए थे। तो इसके पहले संगम इलाके में स्नान घाट नहीं था पक्का। अब ये जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनको अब 2 स्नान घाट संगम इलाके में पक्का नजर आएगा। तो कहा जा सकता है कि तैयारियां पूरी तरीके से अब सब बिल्कुल। अब जो श्रद्धालुओं का आने का क्रम है वो लगातार कल से ही शुरू हो गया है। देर शाम से आप जैसे जैसे अब भोर की जो इच्छा है वो अब छटने वाली है। भास्कर भगवान थोड़ी देर में अपने दर्शन देंगे। बिल्कुल ठीक है, एक बार रुक कर लेते हैं वो लगातार प्रियव्रत का। प्रियव्रत, ये बताइए कि इंतजाम तो बहुत ज्यादा किए गए क्योंकि महीनों से तैयारियां चल रही थी इसको लेकर, और आज जो नज़ारा है वो दिख रहा है। व्यवस्थाएं किस तरीके से है, स्नान के बाद की किस तरीके की चीज़ें आप देख रहे हैं वहाँ पर स्नान लोग कर रहे हैं, किसी तरह की कोई कठिनाई जिसका अनुभव लोगों को हो रहा हो? बिल्कुल, अगर स्वाति बात की जाए तो एक लंबे समय से इसकी तैयारी चल रही थी। आपको याद हो 2019 में जब अर्ध कुंभ हुआ था, उसके बाद से जब ये सहयोग बना था कि 25 में महाकुंभ होना है, तो लगभग 4 साल से सरकार जो है वो इस महाकुंभ की तैयारी कर रही थी। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये साफ तौर पर कहा था कि महाकुंभ तो बस एक बहाना है, असल में प्रयागराज का विकास करना है, प्रयागराज की तस्वीर को बदलना है। और हकीकत बात यह है कि अगर आप 3 साल पहले प्रयागराज पहुंचे होंगे तो आपको अब तस्वीर जो है वो बदली सी नजर आएगी। दूसरी बात अगर बात की जाए महाकुंभ की, तो यहाँ पर महाकुंभ जो है जब लगता है तो एक अलग डिस्ट्रिक्ट इसको घोषित कर दिया जाता है, सेक्टर्स में इसको बांट दिया जाता है ताकि श्रद्धालु जो पहुंचे हुए उनको कोई भी परेशानी ना हो। अलग अलग सेक्टर्स, जैसे मेट्रो सिटीज को बांटा जाता है, वैसे ही इस महाकुंभ क्षेत्र को मेट्रो सेक्टर्स में बांट दिया जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लगभग कई थानों से बुलाए गए, कई जिलों से बुलाए गए 37,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही अस्थायी थाने बनाए गए हैं। हर सेक्टर के अलावा हर क्षेत्र में लगभग 56 थाने बनाए गए हैं, 56 थाने बनाए गए हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से 45 करोड़ से ज़्यादा लोगों के आने का अनुमान है, तमाम व्यवस्थाएं उसी संख्या को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। साथ ही साथ दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस तरीके से ये पूरा मेला क्षेत्र जो है वो कल रात से 10 बजे के बाद से यहाँ पर पूरी तरीके से इसको सिर्फ जिन वाहनों में पास लगा हुआ है, जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं, पुलिस के जो व्हीकल्स हैं, एम्बुलेंस हैं, या जो मेला क्षेत्र में लगे हुए व्हीकल्स हैं, सिर्फ उन्हीं को परमिशन दी जा रही है। साथ ही साथ और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं देखिए, यहाँ पर आपको जो कमांडर्स हैं वो तैनात नजर आएंगे बैरिकेड्स पर कि कोई भी अनहोनी ना हो, उससे बचने के लिए यहाँ पर, क्योंकि श्रद्धालु जो है उनके साथ कोई अनहोनी ना हो, यहाँ पर लगातार बैरिकेड से आपको तैनात लोग नजर आएंगे। साथ ही जल पुलिस यहाँ पर पूरी पैनी नजर बनाए हुए है, पेट्रोलिंग की जा रही है। साथ ही साथ देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर जो हैं वो डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं, दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, कोई बेंगलोर से आया है, कोई मुंबई से आया है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर किस तरीके से लंबा सफर तय करके लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस महाकुंभ में आनंद की अनुभूति करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए भी पूरे इंतजाम है। कल एक तस्वीर वहां से देखने को मिली थी जब एक छोटी सी बच्ची स्नान के लिए पहुंची और वहां से उसका पैर फिसल गया। एसडीआरएफ ने तत्काल रेस्क्यू किया और पूरे परिवार को बचाया। ये व्यवस्थाएं हैं, आप सोचिए सरकार बड़ी तैयारियों के साथ उतरी है इस बार। किसी भी तरह की अव्यवस्थाएं या खामियां बरतने के बोर्ड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं है। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर अलौकिक नज़ारा। हमारे सहयोगी जो मौजूद हैं इस वक्त, ठंड ज़्यादा है और लेकिन उसके बाद भी लगातार वो कवरेज दे रहे हैं, हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए। एक बार रुक कर लेते हैं धीरेन्द्र का। धीरेन्द्र, आस्था का ये महासैलाब है और लगभग 1 महीने तक यही स्थिति रहेगी। वहाँ पर 40 करोड़ श्रद्धालु पहुँचेंगे। माना जा रहा है कि दुनिया की 5% आबादी सिर्फ एक ज़िले में रहेगी। पूरे जिले को क्या किस तरह की सुरक्षा दी गई है? आपको क्या लगता है कि क्या एक्स्ट्रा मिला है इस बार? कितनी व्यवस्थाएं अलग दिख रही है हर बार से? जी, की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो सौगात मिली है प्रयागराज वासियों को, क्योंकि कुंभ के नाम पर जो स्थायी निर्माण कार्य हुए हैं, विकास कार्य हुए हैं,
वो श्रद्धालुओं के लिए ये है। लेकिन जब ये मेला खत्म होगा तो उसका जो आनंद मिलेगा वो प्रयागराज वासियों को मिलेगा। इसलिए प्रयागराज वासियों को बड़ी सौगात कुंभ के नाम पर यहाँ पर मिली है। चाहे वो फ्लाईओवर का निर्माण हो, चाहे पक्के घाटों का निर्माण हो, चाहे सड़क का सरलीकरण का कार्य हो, तो तमाम ऐसे जो शहर के स्थायी कार्य कराए गए हैं उसका जो यहाँ पर लाभ मिलेगा वो प्रयागराज वासियों को मिलेगा। लेकिन इस बड़ी तादाद में जो तैयारियां की गई थी, जो 40 करोड़ ऐसे जो श्रद्धालु, उनका अनुमान लगाया गया कि 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पूरे देश और दुनिया से यहाँ पर पहुंचेंगे, तो उसी के लिहाज पर यहाँ पर पिछले 3 साल पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। लगातार अगर हम दिसंबर महीने की बात करते हैं तो 5 बार सीएम योगी आदित्यनाथ दिसंबर महीने में आए। उसके बाद जब जनवरी में कुंभ लगने के यानी जो औपचारिक शुरुआत की बात हो रही थी, उसके 3 दिन पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ आए और 2 दिनों तक प्रयागराज में प्रवास किए हैं। उसके बाद उन्होंने एक तैयारियों की समीक्षा की है और जाकर खुद स्थलीय निरीक्षण किया है। हालांकि कुंभ की आगाज की बात करें तो औपचारिक शुरुआत आज से भले हो रही है, लेकिन इससे पहले 15 दिन पहले से यहाँ पर धीरे धीरे रौनक बढ़ना शुरू हो गई थी। जो अखाड़े हैं वो यहाँ के उनके साधु संत पहुंच गए थे, जो संस्थाएं हैं वो अपनी तैयारियों में यहाँ पर लगी हुई थी और पूरी तैयारी उनकी भी पूरी हो गई है। अब पौष पूर्णिमा का आज स्नान है और आज स्नान के साथ ही महाकुंभ 2025 का आगाज हो गया है। अब दूसरी तस्वीर अगर हम दूसरी बात बताएं आपको स्वाति, तो जिस तरीके से संतों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। संत क्योंकि जो दुर्लभ संयोग बन रहा है, ये 144 साल बाद ये दुर्लभ संयोग बन रहा है कि स्थल के साक्षी बनकर और पुण्य लाभ अर्जित करना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो तरह तरह के संत अखाड़ों में आए हैं, कोई हठ योग कर रहा है, कोई खड़े होकर तपस्या कर रहा है, कोई हाथ उठाए हुए तपस्या कर रहा है। अलग अलग तस्वीरें भी यहाँ पर आ रही हैं। तो जो अखाड़े हैं वो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, उसके बाद अखाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। वहाँ पर जो साधु संत हैं उनके दर्शन कर रहे हैं। तो जो एक नजारा है अलौकिक है, निश्चित तौर से। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए लगातार वहां पर श्रद्धालु हर रोज पहुंच रहे हैं और सहयोगी प्रियव्रत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रियव्रत, तैयारियां जोरों शोरों से की गई हैं, वो दिख भी रहा है, लेकिन अब ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि कल्पवासी जो हैं उनके लिए क्या कुछ विशेष व्यवस्था की गई है। देखिए स्टीव जॉब्स की पत्नी जो है वो भी आज से कल्पवास अपना शुरू कर देंगी, तो ऐसे में व्यवस्थाएं उनके लिए क्या कुछ देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए कल्पवास जो करते हैं बेहद ही कठिन तपस्या है। स्टीव जॉब्स की पत्नी जो है रॉवेल जॉब्स, वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। उनके जो गुरु हैं कैलाशानंद गिरी जी महाराज, वो उन्होंने उनको दीक्षा दी थी और जब उनको दीक्षा दी गई थी तो उनका नाम जो बदल के कमला रख दिया गया था। कैलाशानंद गिरी महाराज जी से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हमने तो वो तो उनको एक पुत्री की तरह मानते हैं। दूसरी तरफ और भी कुछ तस्वीरें हैं, यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। नंदिनी उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए 45 करोड़ लोग जिस तरीके से पहुंचने का अंदाजा जताया जा रहा है, वहां पर व्यवस्थाएं भी उसी तरीके से की गई हैं। कहाँ से पहुंचे हैं आप? कैसा लग रहा पहुंचकर? आप डुबकी लगा चुके हैं? नहीं, अभी नहीं, हम नहाने जा रहे हैं। हम लोग नहाने जाएंगे। आप कहाँ से पहुंचे? कच्छ गुजरात। कच्छ गुजरात। ठंड नहीं लग रही है? ठंड है नहीं, ठंड नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कच्छ गुजरात से आए हैं। महाकुंभ व्यवस्थाएं कैसी देख रहे हैं आप? बहुत बढ़िया है, अच्छी है। सड़क कोई परेशानी हुई यहाँ तक पहुँचने? बिल्कुल नहीं, कोई परेशानी नहीं, आनंद मंगल। हम भाग्यशाली है, इधर त्रिवेणी संगम में स्नान किया है और जोगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, यो है ना धर्म के स्तंभ है। ठीक है, और भी चाचा कहाँ से पहुँचे हैं आप? हम जोधपुर कॉलेज से। बड़ा लंबा सफर तय करके पहुँचे। आनंद की आस्था की डुबकी लगा चुके हैं? नहीं, अभी डुबकी लगा रहा हूँ। लगा चुका, मैं अभी डुबकी लगा चुका। ठंड लग रही जोरदार से। हाँ, बाकी महसूस नहीं पिया, बिल्कुल नहीं पिया। बहुत अच्छा हुआ, जोरदार, अच्छी व्यवस्था, फुल व्यवस्था। 45 करोड़ लोग यहाँ पर पहुँचने का अनुमान लगाया जा रहा है, उसी हिसाब से व्यवस्थाएं हैं? है व्यवस्था, व्यवस्था अच्छी है। विश्व में ना इतना बड़ा कोई आध्यात्मिक आयोजन हुआ नहीं, होगा भी नहीं।
60-70 साल का मैं भी और नहीं देखा पहली बार कई महाकुंभ देखे होंगे, लेकिन ये इस तरह का नहीं देखा, जैसे नहीं देखा, इसीलिए मैंने देखिए किस तरीके से लोग जो हैं वो आनंदित हो रहे हैं और भी लोग पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप कहां से पहुंचे हुए हैं? हम सिवनी से आए हुए हैं, सुभाष डहरवाल कहते हैं हमको। हम पहली बार महाकुंभ की आस्था लगाकर आए हुए हैं और हमको यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत अच्छी भव्य व्यवस्था की गई है। रास्ता में कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। सिटी बहुत बड़ी है, लेकिन हम जहाँ उतरे हमको वहीं पुलिस प्रशासन ने सहयोग किया। हमको पार्किंग की ओर बताया गया, हमने पार्किंग में ले जाके अपनी कार खड़ी कर दी है। वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, नए हैंडपंप खुदे हुए हैं, पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था लगी, टॉयलेट भी अच्छे बने हुए हैं। हम पूरा फ्रेश होकर और गंगा जी की तरफ लगभग 5-7 किलोमीटर पैदल चल के आ गए, लेकिन आभास नहीं हुआ। जगह जगह बहुत बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। माननीय मोदी जी के भी दर्शन हो रहे हैं पोस्टरों के माध्यम से, जिनके अथक प्रयास से ये महाकुंभ भगवान भोलेनाथ और माँ गंगे की कृपा से सफल बिल्कुल आयोजन होना है। तो देखिए बड़ी दूर से आए हैं और एक संदेश लाए हैं। जो व्यवस्थाएं यहाँ पर देख रहे हैं, उन व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं सार्थक रूप दिया गया है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको पैदल तो चलना पड़ रहा है, लेकिन उस पैदल चलने के हिसाब से उनको कोई भी थकावट महसूस नहीं हो रही है। और भी कुछ श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। कहाँ से पहुँचे हुए हैं सर आप? दरभंगा बिहार। बिहार से। यहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं? बहुत अच्छी लगी व्यवस्था यहाँ का। बड़ा आयोजन किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा किया गया और अच्छा लगा सरकार का जो यहाँ व्यवस्था है। और एक बड़ा संयोग भी बन रहा है 144 सालों बाद। वो सबसे बड़ा संयोग ये है, इतना दिन के बाद ये कुंभ का आयोजन हुआ है। और भी लोग पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप जी बताइए। हम बड़े भाग्यशाली सौभाग्यशाली हैं। इस इलाहाबाद कुंभ में हम लोगों ने जो यहाँ की व्यवस्था देखा है बहुत अच्छे हैं। हम जिन्होंने कि 144 वर्ष बाद हमारा किस्मत है, हम लोग भाग्यशाली हैं कि इस स्थान पर हम लोगों को स्नान करने का मौका मिला। यहाँ के शासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। रास्ते में सिवनी से लेकर के MP, सिवनी से लेकर के UP आते तक कहीं किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं रहा। ये हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को करता हूँ। और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से पहुँचे हुए? हम मधुबनी के रहने वाले हैं, मधुबनी से आए। और यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं आप? बहुत अच्छी व्यवस्था है सरकार के द्वारा, जो भी व्यवस्था है सभी अच्छे व्यवस्था है, कहीं से कोई शिकायत। यहाँ तक पहुँचने में कोई परेशानी हुई है? कहीं नहीं। सारे प्रशासन भी यहाँ तक कि जैसे ही कुंभ का नाम लेने के साथ ही जो है इशारा करके बोलते हैं जो कि बाएं से जाइए या दाहिने से जाइए। इस तरह का मतलब सहयोग है पूरी तरह से प्रशासन का, कहीं कोई और दूसरी तरफ देखा जाए हम और आप कितने भाग्यशाली हैं। कई पीढ़ियां हमारी गुजर गई। जैसा आ ही रहा है कि ये संयोग है 144 साल के बाद या 114 सालों के बाद दिया जा रहा है, तो ये हमारा भी सौभाग्य है कि हम आज इस धरती पे हैं, कुंभ की धरती पे। आप कहाँ से पहुँचे हैं इसमें? बिहार से ही हैं। हाँ, साथ में ही हम लोग हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पहुँचकर? बहुत बढ़िया लगा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ महिला श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मैम कैसा लग रहा है यहाँ पहुँच? बढ़िया लग रहा है भैया। आनंद की अनुभूति हो चुकी है। और अगर देखा जाए व्यवस्थाएं कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है भैया, अच्छी लग रही है, खूब बढ़िया लगी है। ठंड है बेहद, ठंड नहीं लग रही है? ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है, बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। पहुंची कहाँ से हैं आप? नोएडा से। और यहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी देख रही हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, कपड़े चेंज वगैरह, नहाने वाने में कोई दिक्कत नहीं है। कैसे आई हैं आप यहाँ पर? अगर बस से आई हैं, ट्रेन से आई हैं? वंदे भारत ट्रेन से आए हैं। तो देखिए यहाँ पर लोग जो पहुँच रहे हैं, बिल्कुल प्रियव्रत, भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और धीरेन्द्र देखिए, अगर बात की जाए प्रशासन की तरफ से और क्या कुछ खास इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? देखिए दूर दराज से श्रद्धालु जो है वो पहुंचे हुए हैं, ऐसे में व्यवस्थाओं पर क्या कुछ और देखने को मिल रहा है? देखिए, जो अगर हम व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो श्रद्धालुओं को संगम स्थान पहुंचने में किसी तरीके की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए जो मेला के चारों तरफ पार्किंग बनाई गई है, 102 से अधिक जो पार्किंग है वो बनाई गई है। पार्किंग बनाते वक्त ख्याल रखा गया है कि पार्किंग स्नान घाट से नजदीक हो और उसको अगर भर जाती है तो उसके बाद वाली जो पार्किंग है उसमें जो श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा है।
तो श्रद्धालुओं के हित जो ध्यान में रखते हुए उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिहाज से यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था की जा रही है। क्योंकि ज्यादातर जो ट्रेन से लोग आ रहे हैं या बस से आ रहे हैं या अपने निजी वाहन से आ रहे हैं, तो लोग जो निजी वाहन से आ रहे हैं, बसों से आ रहे हैं, उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। अब जो ट्रेन से सफर करके उसके बाद यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, तो उसके लिए आने और जाने अलग अलग मार्ग है, वहाँ पर ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है और ई रिक्शा मेला क्षेत्र से कुछ ही दूर पर वहाँ पर आ पाएगा। उसके बाद श्रद्धालु यहाँ से पैदल आएंगे। अगर हम और व्यवस्थाओं की बात करें तो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, आप जगह जगह पर यहाँ पर पुलिस सहायता केंद्र बनाया गया है, जो कि पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है और जो श्रद्धालु पूरे देश के अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो किसी तरीके की उनकी दिक्कत ना हो, लगातार उनकी हेल्प कर रहे हैं। जो उनकी जरूरत है वो पूछ रहे हैं और सबसे बड़ी चीज है कि रास्ता न भटक जाए, तो उसके लिए जो रास्ता है वो उनके लिए मार्गदर्शक बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो पुलिस की छवि आमतौर पे आप देखे होंगे कि पुलिस की छवि कैसी होती है, लेकिन जब ये कुंभ मेले में आए हुए हैं तो पूरी तरीके से सेवा भाव यहाँ पर कर रहे हैं और श्रद्धालु की सेवा में लगे हुए हैं। तो एक जो अच्छा धीरेन्द्र, जब 40 करोड़ श्रद्धालुओं की बात की जाती है तो एक मन में छोटी सी शंका भी होती है कि इतनी बड़ी भीड़ आ रही है, लोगों में एक डर भी रहता है वहाँ पहुँचना क्या सेफ रहेगा, लेकिन लोग पूरी तरह से सेफ है और सरकार ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है, गारंटी भी दी है कि आप वहाँ पर पहुँचिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि दुनिया का बहुत बड़ा आयोजन है, पूरे विश्व की निगाह बनी हुई है, विश्व के लिए लोग पहुँच रहे हैं और इस बार बता रहे हैं कि टेक्निक का भी भरपूर प्रयोग किया जा रहा है। ओला उबर जैसी चीज़ें भी अपनी सेवाएं दे रही है। एवर जो AI की टेक्निक है वो भी काम करेगी, खो जाता अगर कोई व्यक्ति तो तुरंत ट्रैक कर लिया जाएगा। दिख रहा है क्या इस बार? महाकुंभ 2025 का होगा, पूरी तरीके से डिजिटलाइज हो जाएगा। और एक बात है कि जो स्वच्छ कुंभ की संकल्पना की गई थी, जिसको निश्चित तौर पे अगर जो इतनी बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से मेले में किसी तरीके की गंदगी आपको देखने को नहीं मिलेगी। खोया पाया कुंभ जो है पूरी तरीके से डिजिटलाइज कर दिया गया है। गूगल एडवाइस हुई है कि अगर आपको मेट्रो में जाना है या ट्रेन से जाना है तो आप गूगल के सहारे जा सकते हैं। लेकिन अब थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि नेटवर्क यहाँ पर नेटवर्क इश्यू आ रहा है, उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिससे एक दूसरे से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। हालांकि जो तैयारियां दावे किए जा रहे थे, आज पहला स्नान पर्व है तो जो नेटवर्क का इशू जरूर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से फ्लाइट की बात जैसे आपने कहा कि जो खोया पाया केंद्र बनाया गया है वो पूरी तरीके से डिजिटलाइज किया गया है। पहली बार AI तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और तमाम ऐसी खुफिया इकाइयां हैं जो इस कुंभ मेले में सक्रिय कर दी गई है। बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस के जवान, सेना के जवान और RF के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर सुरक्षा की फुल प्लानिंग की गई है कि किसी भी तरीके से जो श्रद्धालु है चारों दिशाओं का जो ट्रैफिक प्लान है वो धीरेन्द्र पूरी तरीके से मुकम्मल है और उससे 1 महीने पहले बाकायदा पूरी ट्रेनिंग दी गई कि किस तरीके से व्यवस्थाएं संभालनी है पुलिस वालों को। प्रियव्रत हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार रुक कर लेते हैं प्रियव्रत अब धीरे धीरे उजाले की तरफ बढ़ रहा है। भास्कर देवता भी दर्शन देने की स्थिति में है या नहीं, अभी कुछ देर बाद पता चल जाएगा। फिलहाल क्या नज़ारा है वहाँ का? बिल्कुल, अब मैं यहाँ से स्वाति आपको अपने दर्शकों को 360 व्यू जो मेले का है वो दिखाता हूँ कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो भारी भीड़ पहुंची हुई है वो कितनी संख्या में। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिर देखिए 360 व्यू कि आखिर किस तरीके से जहां तक आपकी नजर जाएगी वो वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं की भारी संख्या जो है वही नजर आएगी। देखिए दूसरी तरफ, एक तरफ गंगा का किनारा है, संगम का किनारा है, वहां पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। और दूसरी तरफ देखिए मेला जो क्षेत्र है वो क्षेत्र आपको दिखाते हैं जहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, भीड़ भारी संख्या में पहुंची हुई है, श्रद्धालु जो है भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग कहां से पहुंचे हुए हैं और कितना आनंदित फील कर रहे हैं यहाँ पर पहुंच करके। कहां से पहुंचे हैं आप? हम लोग बदायूं से। बदायूं। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बढ़िया है एकदम, और माहौल एकदम बढ़िया है और कोई दिक्कत नहीं हुई हम लोगों के लिए यहाँ पर।
कहाँ से पहुंचे? हम प्रयागराज से ही हैं। और बहुत आनंद आया नहाने में। नहाने के बाद तो बहुत सुकून मिला। और जितने ठंड नहीं, नहाने के बाद तो एक ठंडी नहीं लग रही है, 1% भी नहीं लग रही है, एकदम सब कृपा है। और देखिए और कुछ लोग पहुंचे हुए हैं, कहाँ से पहुंचे आप? हम गोरखपुर से आए हैं और हम मेला में आए, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का व्यवस्था देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं योगी सरकार को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। देखिए व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं और इधर कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे बातचीत करें। कहाँ से पहुंचे हैं आप सर? हम सर ललितपुर जिले से हैं जी। व्यवस्थाएं देख के कैसे लग रही हैं? बेहद सुंदर है, अति सुंदर है। माननीय योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। स्नान कर लिया आप? नहीं, स्नान करने जा रहे हैं, अभी आए हैं। हाँ जी। ठंड बेहद है। ठंड का तो मौसम ही है सर, अच्छी ठंडी है। ऊपर ठंड कमजोर पड़ गई है। इस आयोजन को कैसे देख रहे हैं हम और आप? कितने भाग्यशाली हैं, 144 साल बाद इतना बड़ा सहयोग पड़ रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि 144 साल के महापर्व पे और हम यहाँ इसके साक्षी बन रहे हैं और हम सब लोग इस कुंभ को बेहद ढंग से मना रहे हैं। कमाल की बात है हैं कि इतनी ठंड होने के बावजूद, अभी आप सोचिए कि साथ भी नहीं ठीक तरह से बच पाया है, लेकिन उसके बावजूद भी ठंड की अनुभूति नहीं हो रही है। इसको कहते हैं आस्था। ये जो आस्था है ये ठंड के ऊपर कहीं भारी दिख रही है। फिलहाल धन्यवाद आप दोनों का ही।